ओम शांति। मुरली तारीख 7/2/2023। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। प्रश्न: कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से प्रहलाद बच्चे समझा सकते हैं? उत्तर: जब ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई। यह बहुत गुह्य बातें हैं जो प्रहलाद बच्चे युक्ति समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों ने सुना, ये आँख नहीं जान सकती है किसको? भगवान को। ये आँखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने के कारण इन आँखों से न देखने के कारण इतनी याद नहीं ठहरती। यह निराकार बाप निराकारी बच्चों आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं। गीता शास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्मशास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बौद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उनों के तो चित्र है। गीता तो सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्य ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु बाप समझाते यह रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी, मैंने राजू को सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूँ निराकार परम पिता परमात्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ। मुझे गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते। ये बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देव धर्म मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है, और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। कहा जाता है परमात्मा एक है, भगवान वास भी एक है। तो जरूर भगवान आया होगा और आकर के राजू सिखाया है। बाप कहते हैं कल पहले भी मैंने तुमको बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल पहले मैंने तुमको बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण्य रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण्य रचता हूँ। यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। यह कितनी गुह्य बात है। यह समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चा ही समझा सकेंगे। बाप कहते बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने बच्चों को राजू सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे से ऊंचा बाप ही राजू सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है। प्रारब्ध देने वाला परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण है, उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने को वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख गीता खंडन कर दिया है। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों का 20 नाखून का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इस ही बात से तुम कितनी अच्छी रीति जीत पा सकते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र है गीता के बच्चे, तो बच्चों को से कभी वर्षा नहीं मिल नहीं सकता। वर्षा तो ज़रूर बाप ही देंगे। काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यह लिखत ऐसे साफ कर लिखनी है कि समझ जाए तो बराबर गीता खंडन की है।
गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सत्युग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवान वास, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुख से लिबरेट करते हैं, न कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी ने चढ़ाएंगे। जो समझ गए वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते तो बाबा कहते मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बबूल नाम भी मेरा नाम है। बबूल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण स्वयं फूल है, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है डेविल फॉरेस्ट। इनको फिर ड्यूटी गार्डन बाप बनाता है। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की ड्यूटी डिनाइस्टी कही गई है, ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। यह ब्राह्मण कुल है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए उनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को और श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये तो कृष्ण पर कलंक लगाए कि 16,108 रानियाँ थी। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चा पैदा की है। ज्ञान का सागर है ही एक परमपिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। वह है अल्पकाल के लिए, या तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। वहाँ कसम उठाने की बात नहीं है। ये मनुष्य छुट्टी वृक्ष कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परम पिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति समझा सकते हैं। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, न कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्मशास्त्र है 4, बाकी सब है दंत कथा है। पल पला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वह बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है। त्राय करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला है ही बाप। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे ऐसी टेम्पटेशन देनी है। तो शिकार लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उन्हें शिकार कराते हैं। या शिकार कराना है माताओं से। बाप कहते शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत है, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो। शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। शक्ति सेना की मुख्य जगदम्बा, काली, सरस्वती, बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊँचे से ऊँचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो ज़रूर उनके बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज़्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज़्यादा है। बाप कहते मैं आता हूँ संगम युग पर। कृष्ण का चित्र है ये सत्युग का, फिर 24 जन्मों के रूप में बदलता जाता है। ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते जब परमपिता परमात्मा आकर आत्मा ज्ञान देवे। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो। बाकी सब है भक्त तो आत्मा। बाप कहते मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है। ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांसफर को कहा जाता है। ये तो बाप से लगाना है, ध्यान में जाने से कोई फायदा नहीं है। बाप कहते मैंने राजू सिखाया था। श्री कृष्ण को ये प्रारब्ध मैंने दी थी, जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। देलवाड़ा मंदिर का कॉन्ट्राक्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से मनुष्यों को झट तीर लग जाए। फॉर्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर बहुत मीठा है, हमको राजू सिखलाता है। उस सदगुरु बिगड़ है घोर अंधेरा। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। बाप सम्मुख अगर जन्म दे तब लव होगा ना। तुमको जन्म दिया तब तो लव हुआ। बाप कहने से स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो या न करो,
बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो ज़रूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तो आत्मा बनाना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। 2, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून से के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। वरदान। श्रेष्ठ जीवन के स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भवो योगी भवो का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त ज्ञान मूर्त सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट हीरो पार्ट बजाओ। स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान बिंदु बन। बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनाना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहले पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपने असली लक्ष्य, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। असल में कर्माती तो फिर अपने आप को भूलने से कर्मबंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेंगी और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने कुल को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा के संतान कर्मातीत वो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्र चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब भी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपने प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनाना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। 2, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंधन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंधन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधेरा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उसे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। पर सन्यासी तो समझते विकारों को वश करना बड़ा कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी है? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। काओ सत्ययुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो, मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता। बस इतना ही प्रचार करते कि मर्यादा में रहो, मगर इतना ही नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। और कोई से आशा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो,
तो कह देते आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले ही ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी विक्रम भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति शांति।